स्टडी के लिए टेबल और उस पर बिताने वाले टाइम को मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या 11th 12th के स्टूडेंट हो या अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक जेईई और नीट, देन दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हर किसी का यही डाउट है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, क्योंकि हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी ने डमी स्कूल ले रखा है, किसी ने रेगुलर स्कूल लिया है, किसी ने एक अलग से कोचिंग ज्वाइन कर रखी है फॉर बोर्ड्स। इस वीडियो में हर एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एक जनरलाइज टाइम टेबल डिस्कस करते हैं और एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि अपने टाइम पे मेरा टाइम टेबल क्या हुआ करता था जिसने मुझे आईआईटी तक पहुंचाया। गिव मी योर टाइम टू सेव योर टाइम। लेट्स गो। टाइम टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रेगुलरिटी आती है। अगर आप एक इरेगुलर स्टूडेंट हो जो कभी 12-13 घंटे पढ़ रहा है या कभी 3-4 घंटे पढ़ रहा है, तो इससे आपका जो एवरेज टाइम निकल कर आता है एक हफ्ते का या फिर एक महीने का, वो बहुत ज्यादा कम होता है और इससे इफेक्टिवनेस कम होती है पढ़ाई के अंदर में। सो फर्स्ट, जिन लोगों की रेगुलर स्कूल है और इन्होंने अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी फॉर बोर्ड्स और जेईई के लिए ऑनलाइन बैचेस से प्रिपेयर कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों का हमेशा यही डाउट होता है कि हमारी 5 से 6 घंटे की स्कूल होती है, फिर 5 से 6 घंटा लाइव लेक्चर देखने में लग जाता है, उसके बाद में सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल समय ही नहीं बचता। ऐसे कंडीशन में कई बार तो स्टूडेंट जो पीडीएफ नोट्स मिलती है लेक्चर की उसको रिवाइज नहीं कर पाते। जो लोग कहते हैं कि अलग से आपको रेफरेंस बुक सॉल्व करनी पड़ेगी, मॉड्यूल सॉल्व करनी पड़ेगी, वो कैसे हो पाएगा। लेट्स अज्यूम आपकी 5 से 6 घंटे की स्कूल होती है, सुबह से जो आपकी चलती है 11 से 12 बजे तक, उसके बाद में 1 घंटा आपको फ्रेश होने के लिए लगता है, उसके बाद जब आप क्लास करने बैठते हो तो 5 से 6 घंटा आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है और तब तक बच जाते हैं शाम के 7 से 8। उसके बाद में जब आपको समय मिलता है 1 घंटा डिनर करने के बाद में, 2 से 3 घंटे के अंदर में आप ट्राई करो कि आप पीडीएफ रिवाइज कर लो और उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मॉड्यूल या रेफरेंस बुक की जो प्रैक्टिस है उसे हम स्कूल के अंदर में कर सकते हैं। अब स्कूल के अंदर में जैसे कि मैंने कहा आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके जेईई जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर में है एज कम्पेयर टू बोर्ड। स्कूल के अंदर में जब भी आपको ऑफ पीरियड मिलता है और वैसे भी अगर आप जेईई की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो आपका बोर्ड्स लगभग उसमें सारा क्लियर हो जाता है और फाइनल एग्जाम के अंदर में डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करके आओगे। जितना मैक्सिमम समय आप स्कूल के अंदर में निकाल सकते हो, कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा समय निकाल कर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जेईई लेवल के। और उसके बाद वीकेंड में आपको करना यह है कि एक हफ्ते के अंदर में आपने जितनी भी पीडीएफ पढ़ी है उसको सबसे पहले दिन चालू होते ही 3 से 4 घंटे के अंदर में आपको वो पूरी रिवाइज करनी है। लेट्स अज्यूम सैटरडे संडे आपको छुट्टी है, तो वीकेंड में आपको करना यह है कि जैसे दिन शुरू होता है, अगर आप 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर में आपको जितने भी आपने एक हफ्ते के अंदर में पीडीएफ पढ़ी है उन सबको रिवाइज करना है। ऐसे करते करते बच जाएंगे 12। सो 8 to 12 आपने पीडीएफ रिवाइज कर ली, उसके बाद में 12 to 1 आप ब्रेक ले सकते हो। 1 बजे फिर से बैठना है और उसके अंदर में आपने जितने भी सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रखे उन सारे क्वेश्चंस के एक बार फिर से रिवाइज करना है। इसको 4 घंटे लग रहे होंगे और ऐसे करते करते आपके बच जाएंगे 5। फिर आपने 5 से 6 घंटा और ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद 6 के बाद में आपको कोई भी चीज को रिवाइज नहीं करना। 6 के बाद आपको हर बार नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको 25 से 30 क्वेश्चन उठाने हैं और उसको टाइम बाउंड के अंदर में सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आप 9 to 10 फिर से डिनर के लिए ब्रेक ले सकते हो। आफ्टर दिस 10 से 12 आपके पास में फिर 2 घंटे बचते हैं, उसके अंदर में आपका जितना भी स्कूल का वर्क है आप उसके कंप्लीट कर सकते हो। ये सैटरडे और संडे आपको 2 दिन इसे रिवाइज करते जाना है। देखो इससे होगा ये कि वीकली जो आपका सिलेबस है वो कवर होता जाएगा। उसके बाद सैटरडे संडे आप उसे रिवाइज कर रहे हो ताकि आप उसे भूल ना जाओ और सैटरडे संडे को भी आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो आपके माइंड को थोड़ा अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। फिजिक्स वाला इज कमिंग विद देयर हेवी डिस्काउंट ऑन देयर बैचेस ड्यूरिंग द दिवाली, सो गेट रेडी टू गेट एनरोल इन योर फेवरेट बैचेस। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली सारी बैचेस के ऊपर में भारी डिस्काउंट रहेगा। Let me introduce some of the core features of it. The batch is for the candidates who are preparing for data science and AI GATE 2024 examination and placement preparation. Lecture planner and test planner and topic-wise practice sheet will be provided. MCQ, MSQ and NAT types of questions aligned with the GATE pattern. Live discussion will be there for practice sheet. The doubt engine will be there for solving the student queries and doubt, and regular test will be conducted. PYQs in quiz format will be provided with video solution. बैचेस के बारे में बता देता हूँ। पराक्रम गेट 2024 बैच बी फॉर डेटा साइंस एंड एआई जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा सिर्फ 2499। गेट 2024 सुपर 1500 फॉर ऑल ब्रांचेस जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 1299। पराक्रम गेट 2025 और इसके साथ में आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है जिसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 6611 और इससे भी बड़ा ऑफर यह है कि आपको इसके साथ में गेट खजाना फ्री मिल रहा है। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU for 2026 for all branches plus gate खजाना free जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 18,010 रुपीज। श्रेष्ठ ESE प्लस गेट प्लस PSU for 2025 for all branches जिसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है और जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2025 for CS बैच बी और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 14,010 रुपीज। श्रेष्ठ गेट प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन 2026 for CS बैच बी और इसके साथ भी आपको गेट खजाना फ्री मिल रहा है, इसका डिस्काउंटेड प्राइस है सिर्फ 18,010 रुपीज। इन सारे बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सारे बैचेस परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे आपको एडिशनल 500 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस दिवाली विद PW विद #Diwali with PW। सो अब टॉपिक के ऊपर में वापस आते हैं। नाउ सेकंड,
जिन लोगों की डमी स्कूल है और जो लोग ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यू आर वेरी लकी कि आपकी डमी स्कूल है। आपको स्कूल के ऊपर में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर लेते हो तो बोर्ड लेवल आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, तो आपको बोर्ड्स के लिए बिल्कुल भी समय नहीं देना है घर पे। अब डमी स्कूल वालों के लिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास में बहुत सारा समय होता है तो डिस्ट्रैक्शन में समय वेस्ट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपकी बॉन्डेड नहीं है। अगर इंस्टाग्राम पे रील देखने बैठ गए तो 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं लगता। इसलिए एक माइंडसेट बनाना जरूरी है कि कभी भी आपका अगर फोन चलाने का मन करता है कि आज व्हाट्सएप थोड़ा इंस्टा चेक कर लेता हूँ, तो आपको ये रूल बना के रखना है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे तब हम उसे स्टार्टिंग में कभी नहीं देखेंगे, जब पूरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी हम तब देखेंगे। सो फॉर डमी स्टूडेंट मैं आपको एक जनरलाइज शेड्यूल बता देता हूँ, आप अपने टाइम के हिसाब से उसे सेट कर लेना। सबसे पहले उठते ही साथ आपको एक हैवी स्टडी करनी है, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं आपने मैथ्स पढ़ना चाहिए। 3 से 4 घंटे की एक सिटिंग लगाओ, उसके दौरान आपको बिल्कुल ही नहीं उठना। जैसे आप नींद से उठ जाओ, बेसिक एक्टिविटी करते ही आपको पढ़ने बैठना है और आपको हैवी स्टडी करनी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। 3 से 4 घंटे की एक सिटिंग लगाओ और उस दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं उठना। इसमें आपको करना ये है कि पहले आपको रिवाइज नहीं करना। सबसे पहले आपको जो नए कंसेप्ट पढ़ने हैं, आपको नए टॉपिक्स करने हैं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे पहले आपको वो करना है। जो चीज सबसे ज्यादा जोर डालती है दिमाग पे, सबसे पहले आपको वो करना है। 3 से 4 घंटे मैथ्स पढ़ने के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, उसके दौरान आप लंच कर सकते हो, उसके बाद फिर से आपको आना है और उसके बाद जितनी आपकी क्लासेस होती है आप उन क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो। इसी आपने दिन को हैवी टास्क के साथ में स्टार्ट किया और जब आपने 3 से 4 घंटे के बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर पढ़ाई कर ली तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है पूरे दिन के लिए और आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है। उसके बाद आपको क्लासेस करनी है जिसमें आपको 5 से 6 घंटे लग रहे होंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में पीडीएफ रिवाइज करनी है। सबसे पहले उठते ही आपको एक हैवी टास्क करना है जिससे आपका पूरे दिन का मोमेंटम बन जाए, और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपको रिवाइज कभी नहीं करना या लेक्चर नहीं देखना उठते ही साथ। आप अगर कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो, या अगर आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उठते ही वो करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिस भी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको 3 से 4 घंटे की सिटिंग लगानी है और उस दौरान आपको बिल्कुल भी अपने जगह से नहीं उठना है। इस दौरान जितना ज्यादा जोर आप अपने दिमाग के ऊपर दे सकते हो उतना ज्यादा देने की कोशिश करो। जैसे ही आप ये 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर लोगे, आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरे दिन के लिए। और इस 3 से 4 घंटे की पढ़ाई के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद में आपको 5 से 6 घंटे के अंदर में अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, फिर 2 से 3 घंटे के अंदर में पीडीएफ रिवाइज करनी है। अब लेक्चर के 5 घंटे और सेल्फ स्टडी के 6 घंटे पकड़कर 11 आवर्स की स्टडी आपकी ऑलरेडी हो जाए। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो और लास्ट में हमेशा ट्राई करना है कि सोने से पहले आपको रिवाइज करके सोना है पूरे दिन में आपने जितना भी पढ़ा। और 11th क्लास के हिसाब से ये शेड्यूल आपके लिए बेस्ट है या इनफ है। इससे आपके नए क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होंगे और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे उसकी भी रिवीजन हो रही होगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा होगा। नाउ लेट्स कम फॉर ड्रॉपर। देखो, ड्रॉपर के लिए तो आप जितनी ज्यादा मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो आपको उतनी ज्यादा करनी है। हेल्थ वगैरह सोचने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में बहुत ज्यादा समय है, आपको किसी स्कूल का टेंशन भी नहीं है। और ड्रॉपर्स के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना। आपको बंद करना है या कम करना है। आपके प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम रह गई है, जो कमी रह गई, वो बेटर तरीके से आप जानते हो आपके टीचर से ज्यादा, और इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 4-4-4 घंटे के 3 स्लॉट बनाओ फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और मैथ्स से स्टार्ट करके फिजिक्स और उसके बाद में लास्ट में केमिस्ट्री। और हर एक स्लॉट के दौरान आपको एक बार भी नहीं उठना। फाइनली आते हैं मैं अपने टाइम पे कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया करता था। सो फॉर जेईई 2025 एस्पिरेंट, जब मैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर में था तब मैं उठते ही सबसे पहले एक हैवी स्टडी करता था और उसके अंदर में मैं मैथ्स पढ़ता था 4 घंटे के स्लॉट के अंदर, और उसके दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ नए क्वेश्चन सॉल्व करता था। सिर्फ मैथ्स के ही नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी। 8 बजे से मैं ये पढ़ाई चालू करता था और उसके बाद में 11-12 बज जाते थे ये कंप्लीट कर। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था जिसके दौरान मैं नहा लेता था और लंच करता था। होता ये कि आप फिर से एक और बार फ्रेश हो जाते हो। उसके बाद फिर मैं बैठकर लेक्चर देखना स्टार्ट करता था। अब मेरे दौरान मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग बन गया था और मैं किसी लाइव लेक्चर को भी फॉलो नहीं कर रहा था, तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ते थे, जो मैं आज के दिन किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको लाइव क्लास ही देखनी है। फिर मेरे 5 से 6 घंटे लेक्चर देखने में जाते थे। एक और मेजर मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैं बैठकर नोट्स बहुत सारे बनाते रहता था, इसलिए मेरे को 3 से 4 घंटे नोट्स बनाने में लग जाते थे। अब लेक्चर के बाद में 3 से 4 घंटे नोट्स बनाने के बाद में मेरे पास में 2 से 3 घंटे का समय बचता था फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ्स तो मैं ज्यादातर दिन में कंप्लीट कर चुका होता था। अब उसके अंदर में मुझे रिवाइज भी करना था, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करने, और तब मुझे रियलाइज हुआ था कि लाइफ में प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया वो मैं अपने मिस्टेक से सीखकर उसमें बेटर इंप्रूवमेंट करके आपको प्रोवाइड किया। अगर एक छोटा सा स्टेप, अगर आप एक छोटा सा टाइम टेबल अभी से विद कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आप 2 साल बाद आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में पहुंच सकते हो। वही मैंने कई ऐसे स्टूडेंट भी देखे जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे, लेकिन वो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं करते थे। कभी 12 घंटे पढ़ लिया तो कभी 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हो रही है। और ऐसे लोगों की कंसिस्टेंसी ना होने के कारण सामने जाकर स्टडी टाइम कम हो जाता है, वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं और सामने जाकर आईआईटी के अंदर में सिलेक्शन तक नहीं होता। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट।